ये कहानी एक ऐसे औरत के बारे में है जो एक शहर में रहती है। वो शहर की सबसे सुंदर औरत है। वहाँ की बाकी औरतें उसकी खूबसूरती से जलते हैं और बाकी सभी मर्द उसे पाना चाहते हैं और उसके साथ सोना चाहते हैं। और उसी शहर में एक लड़का रहता है जिसका नाम नाटो है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं नाटो एक साइकिल खरीद कर बहुत ज्यादा खुश होता है। वह इसे अपने दोस्तों को दिखाता है। उसके दोस्त उससे कहते हैं, सुनने में आया है मलीना इस रास्ते से गुजरने वाली है। ये सभी उसके आने का वेट कर रहे होते हैं, इसलिए सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। और जब वो वहां से निकलती है तो वो लोग सभी मिलकर मलीना को हवस की नजर से देखते हैं। नाटो उसे घूरना जारी रखता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। जब वो वहां से जाने लगती है तो सभी लोग उसे घूर रहे होते हैं। जब वह शहर के अंदर पहुंच जाती है तब भी सभी लड़के उसका पीछा करते हैं। मलीना के पिता एक टीचर थे जो एक स्कूल में सभी बच्चों को पढ़ाते थे। जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो सभी बच्चे उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें कम सुनाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मलीना उदास लेटी हुई है। यहाँ हमें पता चला है कि मलीना के पति एक लड़ाई के लिए बॉर्डर पे गए हुए हैं। दूसरी तरफ हम नाटो के दोस्तों को देखते हैं। उनका दोस्त उससे कहता है, एक बार मुझसे मलीना ने एक सिगरेट लाने के लिए था और उसके बदले वह मेरे साथ सोई थी। यह सब सुनकर नाटो सोचता है मलीना कोई अच्छी औरत नहीं है। इस फिल्म में हमें बताया गया है लोगों की सोच महिलाओं के बारे में क्या है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है नाटो को मलीना के लिए प्यार महसूस हो रहा है। दूसरों की यह सारी बातें सुनकर वह सोचता है कि मलीना कोई अच्छी लड़की नहीं है। नाटो ने उसकी कल्पना करना शुरू कर दिया था जैसे वह उसके साथ है और वह एक बड़े आदमी की तरह उसके साथ जीवन जीना चाहता था। इसलिए वह खुद ही अपने पिता की पेंट काट कर पहन लेता है क्योंकि उसे छोटे पैंट पहनने में शर्मिंदगी महसूस होती है। इस हरकत के लिए उसके पिता उस पर गुस्सा होते हैं और उसे पिटने लगते हैं, लेकिन वह तब भी इससे हार नहीं मानता है। वह लगातार जवान लड़की की तरह मलीना का पीछा करता है और मलीना पर नजर रखता है। मलीना को यह पता भी नहीं है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। सभी तरफ एक दिन खबर फैल जाती है मलीना का पति युद्ध में मारा गया है। ये सुनकर वह शौक में डूब जाती है, वह रोने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मलीना अपने पति से बहुत प्यार करती थी और यह सब सुनकर बांदर से टूट चुकी है। जब उसे पता चलता है कि उसके पति अब नहीं रहे तो अपने पिता के जब नाटो एक जगह पर काम कर रहा होता है तो लोग मलीना के बारे में अश्लील बातें कर रहे होते हैं। वह सोचता है मैं अकेला हूँ जो मलीना की सच्चाई जानता है। मुझे यह बताना होगा कि वह एक अच्छी औरत है और वह वास्तव में अपने पति से बहुत प्यार करती है। और वह सोचने लगता है कि वह मलीना के साथ है और वो उसे प्यार कर रहा है। इसके बाद वह चर्च में चला जाता है और वहां जाकर वो प्रार्थना करने लगता है, मलीना का ख्याल रखना और मैं डेली आकर यहाँ पर मोमबत्ती जलाऊंगा। एक दिन मलीना के पति को एक नोट मिलता है। उसमें बताया जाता है मलीना यहाँ पर हर आदमी के साथ सो रही है और आपकी बेटी बुरी महिला है। इसे पढ़कर अपना आप खो बैठता है। वो उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वह अकेली रह जाती है। ये जानकर कि मलीना फिर से अकेले रहने लगी है, नाटो उस पर नजर रखने लगता है। एक रात जब वह मलीना के घर जाता है तो झांक कर देखता है कि उसके घर में एक पुलिस अधिकारी आया है, उसके साथ जबरदस्ती उसे चुम्मा ले रहा है। तभी वहां पुलिस अधिकारी घर से बाहर आता है और नाटो खुद को एक कोने में छुपा लेता है। बाहर आकर पुलिस अधिकारी का सामना एक डॉक्टर से होता है, पर वह डॉक्टर कहने लगता है मलीना का रिश्ता मेरे साथ चल रहा है। इसी को लेकर उन दोनों में झगड़े होने लगते हैं और तभी वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। अब एक खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि वह सभी शादीशुदा मर्दों के साथ रिश्ता और उसके लिए उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ये जानकर वह एक वकील को हायर कर लेती है, यह कहते हुए वह उसे जिता देगा। वकील कोर्ट में केस जीत जाता है। कानूनी तौर पर साबित हो जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था, जिसके बाद वकील उसे परेशान करने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है और खुद को बचाने की कोशिश करती है और यह सब नाटो उसे छुपकर देख रहा होता है। अगले दिन मलीना को पता चलता है कि उसका पेंशन बंद हो चुका है। यह साबित हो चुका था कि उसका पति अब नहीं रहा, वह आर्थिक रूप से कमजोर होती जा रही थी और यह सबसे परेशान हो जाती है और एक कैंची लेकर अपने बालों को काटने लगती है। वह कहती है कि अगर लोग उसे बुरी नजर से देख और उसके बारे में बुरी बातें फैला रहे हैं
तो मुझे एक बुरी औरत ही बन जाना चाहिए। यह सब देखकर नाटो बुरा फील कर रहा होता है और खुद और डिप्स में चला जाता है, यहाँ तक कि उसने खाना भी छोड़ दिया था। यह सब देखकर उसके पिता नाटो के लिए चिंतित हो रहे थे। उसे पता चलता है कि नाटो मलीना के लिए पागल हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शहर के बाकी सारी मर्द मलीना के साथ सोने के लिए उसे इम्प्रेस कर रहे होते हैं। यह सब जानकर उन सभी पुरुषों की पत्नियां गुस्से में पागल हो जाती हैं। उसके घर में जाकर उसके बाल को पकड़कर बाहर ले आती हैं और उसे पीट पीट कर मारने लगती हैं और उसके घर से उसे निकाल देती हैं। और तभी हमें पता चलता है कि मलीना का पति शहर में वापस लौट आया है और वो अभी तक मरा नहीं था, सिर्फ अफवाह फैला दी थी। लेकिन मलीना को इसके बारे में पता नहीं था। मलीना को खोजना जारी रखता व देखता है कि उसके घर में सभी लोगों ने कब्जा कर लिया है और उसे बताया जाता है उसकी औरत बाकी सारे मर्दों के साथ सो रही है और वह एक बुरी औरत बन चुकी है और अब वह यहाँ पे नहीं रहती है। जब इस बारे में अपने दोस्तों के पास जाता है और उससे बातें करता है, उसके दोस्त उसका मजाक उड़ते हुए कहते हैं, मैं तो तुम्हारी बीवी के साथ सो चुका हूँ और मजे ले चुका हूँ, तू किस तरह के आदमी हो। यह सब देखकर वह उससे लड़ने लगता है, लेकिन क्योंकि उसका एक हाथ टूट चुका था वह तीनों आदमी उसे मारकर नीचे गिरा देते हैं। यह सब देखकर नाटो दुखी हो जाता है और मलीना के पति को लेटर लिखता है जिसमें वो बताता है मलीना क्यों एक बुरी औरत बन गई है और सभी लोगों ने उसके बारे में झूठी खबर फैला दी थी। वो उसके बारे में सब कुछ बताता है और खुलासा करता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है और उसे किस तरह से इस शहर से निकाल दिया गया है। इसे पढ़कर मलीना का पति बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपनी पत्नी को लेने के लिए वहाँ पे वापस जाता है और उसे लेकर शहर में वापस लौटता है। जब वापस शहर में आता है, शहर के सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। वो समझ चुके थे कि सभी बातें झूठ थी जो मलीना के बारे में फैलाई गई थी, क्योंकि उसका पति उसके साथ है। शहर के सभी लोग मलीना और उसके पति को रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, जिसके बाद वह शहर में एक अच्छी जिंदगी जी रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब मलीना बाजार से टमाटर लेकर आ रही होती है तो वह नाटो से टकरा कर गिर जाती है और नाटो वह टमाटर उठाने में उसकी मदद करता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि तुम अपने पति के साथ अपनी जीवन अच्छी तरह से जियो। वह अंत में कहता है, कई लड़कियों से मुझे प्यार हुआ है लेकिन मेरा पहला प्यार तुम ही थी और तुम ही थी जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और फिल्म यही दिखाते हुए यहाँ पर खत्म हो जाती है।